फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक के सिलेबस का चैप्टर 13 है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के अंतर्गत दिए हुए सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला प्रश्न है मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर किस पर निर्भर करता है? समय की अवधि पर निर्भर करता है। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह है क्या? सबसे निचली परत की हम बात कर रहे हैं तो वह है क्षोभमंडल। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। वायुमंडल की संरचना को किस आधार पर विभाजित किया गया है? वायुमंडल की संरचना को तापमान और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हीट एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अंतर्गत दिए हुए टॉपिक पर एमसीक्यू कवर करते हैं। पहला प्रश्न ऊष्मा संचरण की विधियों में से कौन सी विधि वायुमंडल में प्रभावी है? वायुमंडल में प्रभावी विधि है उपरोक्त सभी चालन संवहन विकिरण। उपरोक्त सभी वायुमंडल में प्रभावी है। वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? मुख्य तापन के बारे में बोलता है किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है वायुमंडल का मुख्य रूप से तापन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंसुलेशन का निपटान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इंसुलेशन का जो निपटान है वह विकिरण संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। वायुमंडल की अनियमित तापन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल के नियमित तापन का मुख्य कारण अगर बात करें तो यह होता है उपरोक्त सभी के द्वारा पृथ्वी की सतह की असमानता के कारण, बादलों में असमानता के वितरण के कारण, जल और स्थल की असमान तापमान के कारण, उपरोक्त सभी के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंतर्गत हम इतने टॉपिकों पर एमसीक्यू कवर करेंगे। पहला प्रश्न है तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तापमान मापने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। दैनिक तापमान भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सूर्य के विकिरण। ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में परिवर्तन होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तापमान घटता है, इसके कारण परिवर्तन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर वायु गति का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? वायु के ऊपर उठने पर तापमान जो है घटता है और नीचे आने पर तापमान बढ़ता है, दोनों प्रभाव होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज तापमान भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? क्षैतिज तापमान भिन्नता का मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन डी अक्षांश और समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पवन की दिशा, ये उपयुक्त कारण हैं। अगला चैप्टर है एक्वेटिक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्वेटिक एनवायरमेंटल फ्लोरा एंड फौना, इस पर एमसीक्यू कवर करते हैं। यह फिशरीज इंस्पेक्टर का चैप्टर 14 है।
चलिए इस पर बात करते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट टॉपिक पर बात करें तो ये है एनवायरमेंटल, एक्वेटिक एनवायरमेंटल। ठीक है, प्रश्न लेते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक, इसके मुख्य घटक है अजैविक और जैविक। जलीय उत्पादकता का मुख्य स्रोत फाइटोप्लैंक्टन। ऊर्जा प्रवाह में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक की बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं। पशु संघ में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? पशु संघ में जो संबंध पाया जाता है वह सहजीविता, परजीविता और शिकार का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। प्रश्न है जलीय जैव विविधता का मुख्य महत्व क्या है? इसका मुख्य महत्व है उपरोक्त सभी। ठीक है, स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति, ये तीनों महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है? जलीय जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा की बात करें तो यह है प्रदूषण, अतिमत्स्यन, जल परिवर्तन। इस पर हम बात कर चुके हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही आंसर है। विदेशी प्रजातियों का परिचय जलीय जैव विविधता कैसे प्रभावित करता है? ये स्थानीय प्रजातियों के विस्थापन को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन से जलीय जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि और प्रजातियों का विस्थापन होता है। ऑप्शन ए सही है। जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके उपाय की अगर हम बात करें तो यह है उपरोक्त सभी किए जा सकते हैं। संरक्षित किया जा सकता है क्षेत्र को, सशक्त मछली पालन किया जा सकता है, प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। तीसरा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना। आपदा प्रबंधन के चरण क्या है? ये रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास मुख्य चरण हैं इसके। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपदा से होने वाले जोखिम को कम करना। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका क्या होती है? समुदाय की भूमिका होती तैयारी और प्रतिक्रिया में सहयोग। आपदा प्रबंधन में प्रारंभिक चेतावनी क्या होती है? ये समय पर चेतावनी और तैयारी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मत्स्य पालन और जलीय कृषि में प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के प्रकार पर बात करते हैं। मत्स्य पालन में प्राकृतिक खतरे क्या हैं? प्राकृतिक खतरे की अगर बात करें तो यह है बाढ़, सूखा और तूफान है। मत्स्य पालन में मानव निर्मित खतरे क्या है? मानव निर्मित खतरे प्रदूषण, अतिमत्स्यन, विदेशी प्रजातियों का परिचय। जलीय कृषि में रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है? जलीय कृषि में रोग फैलने का मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो यह है खराब जल गुणवत्ता, अधिक जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन ए। जलीय कृषि में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट होता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में आपदा प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जल गुणवत्ता प्रबंधन और रोग नियंत्रण शामिल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है।